मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है मंदिर को लेकर कि कई बार कॉल आ जाते हैं, सर इस मंदिर का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो जो है वो ऐसा बनाया जाए जो सभी के काम आए। कि मंदिर को देखो, अपने घर वाले मंदिर को तो हम मान लिया देख लेते हैं, लेकिन जो अपने घर के बाहर के जो मंदिर हैं या घर वाले भी हैं चलो, तो उनको देखने का नजरिया वो कैसे होना चाहिए। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो मैं अगर शूट करूंगा तो वो सबके काम आएगा। तो क्वेश्चन था, सर हमारे घर के नॉर्थ में मंदिर है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक ऐसा रोल हो जाता है मंदिर का। अब मंदिर था, वो है दुकानदार, शॉपकीपर था, उसने बोला सर मैं पूजा पाठ भी इतना ज्यादा करता हूं जिसकी कोई लिमिट नहीं, फिर भी यानी जो एक क्या नाम है वो होता है कि ग्राहक आने का, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, वो मेरी समझ में नहीं आया है। प्लीज थोड़ा सा बताएं, क्या इस मंदिर का कोई गलत पॉइंट का असर तो नहीं है हमारे पे। तो मैंने उनसे उनका मैप मांगा। जब उन्होंने मैप दिखाया तो जैसे ये इनका सेंटर है, तो उन्होंने बोला सर हमारे घर से मंदिर जो है वो नॉर्थ की तरफ यहां बन रहा है। अब नॉर्थ में जब मंदिर होगा थोड़ी दूरी पे, तो उस दुकानदार के दिमाग में क्या रहेगा कि मैं जितना पूजा पाठ ज्यादा करूंगा तो ग्राहक मेरे पास उतने ही ज्यादा आएंगे। जो मौके का ग्राहक होगा वो अपने पूजा पाठ के चक्कर में उनको छोड़ देगा। जब नॉर्थ की तरफ ये मंदिर होता है तो इस तरह के सिम्टम, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो ये हो गया एनई, ये हो गया एससी, ये हो गया SW और ये हो गया NW। अब मंदिर बताया नॉर्थ की तरफ, तो यानी जो दुकानदार है उसके दिमाग में एक पॉइंट रहेगा कि मैं जितनी पूजा पाठ ज्यादा करूंगा ग्राहक उतने ही ज्यादा आएंगे मेरे पास, जबकि वो यहाँ गलत हो जाता है। और जो अवसर जो प्रकृति उसके पास भेजती है ग्राहक के रूप में, उनको वो यानी एक तरह से उस मौके को वो कैच नहीं कर पाता। अब अगर यही मंदिर एनई की तरफ आ जाए तो सर एनई की तरफ मंदिर पूजा पाठ के लिए आ जाता है, लेकिन इसके भी बारे में एक गहरा राज है जो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब इसकी जो देवताओं की जो चक्री है वो सिर्फ इतने ही हिस्से में आएगी जितना हिस्सा ये चौड़ाई होगी उतनी ही लंबाई में। अब पहली बात तो ये है, चक्री के हिसाब से अगर हम अर्थ के हिसाब से चेक करें तो इनका ये एनई पार्ट बढ़ गया। जब भी एनई पार्ट बढ़ेगा तो और कॉन्फिडेंस होकर खर्च ज्यादा कर देते हैं ये आदमी, यानी खर्च को बढ़ा देगा, खर्च को बढ़ा देगा। ये बढ़ा हुआ एनई का एरिया। और अब अगर यहीं आ जाए मंदिर तो खैर चलने वाली बात है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उस खर्च बढ़ावे में उनका साथ उसको उसी का साथ मिलेगा। अब अगर यही मंदिर ईएनई में आ जाए, ये आ गया आपका ईएनई, ई सॉरी ESE, अब ये ESC में, सॉरी ESC यहाँ है,
ये है ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जब यहां मंदिर अगर आ जाएगा तो ये किस चीज का एरिया है? एंजॉयमेंट का। तो अगर यहां मंदिर अगर आ गया तो बंदा पूजा पाठ में ही अपना इंटरटेनमेंट ढूंढ लेगा, यानी उसी में अपना एंजॉयमेंट करता रहेगा। नॉर्थ में जब मंदिर का प्रभाव आया तो नॉर्थ में क्या आया कि वो पूजा पाठ के चक्कर में अपने ग्राहकों को मिस कर देता है। एनी में आया तो वो ठीक है क्योंकि बृहस्पति का कॉर्नर है, पूजा पाठ का कोना है, लेकिन ये पहले ही बढ़ रहा है। और अगर इसी के साथ में मंदिर आ जाए तो ये आपके और कॉन्फिडेंस को और बढ़ा देगा, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान है, धर्म स्थान है। ENE में आ गया तो वो पूजा पाठ में ही इंटरटेनमेंट ढूंढना शुरू कर देता है। ईस्ट में आ गया, अगर एक पॉलिटिशियन के घर में अगर ईस्ट की तरफ अगर मंदिर हो, इनके मकान से ईस्ट की तरफ, ये है इसका मेन गेट नॉर्थ में, मेन गेट। और ये यहां से ईस्ट की तरफ अगर आ गया तो ईस्ट की तरफ जब मंदिर आएगा तो वो आवा भगत में इतना घुस जाएगा, यानी बंदे में इतना इमोशनल हो जाएगा, वो आवा भगत में इतना घुस जाएगा जो एक पॉलिटिशियन के लिए जहर का काम करेगा। तो पॉलिटिशियन के घर में तो बिल्कुल भी ईस्ट की तरफ मंदिर होना ही नहीं चाहिए। ESC के अगर आपके घर से ESC की तरफ आ गया तो टर्निंग को बढ़ा देगा, वो मंदिरों पे ही रिसर्च करनी शुरू कर देगा। अगर SC की तरफ आ गया, ये मैं आपको वो दिव्य चक्षु दे रहा हूं कि किस तरह से देखें वो जोन किसका है, तो उस पे उस मंदिर का असर क्या है। जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है? पैसा। अब मंदिर क्या है? धार्मिक स्थान। जब धार्मिक स्थान में जब वो अगर इनके SC की तरफ आ जाएगा तो बंदा धार्मिक स्थान से कैसे पैसा कमाया जाए इसी विषय पे दिमाग लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि SC क्या है? लिक्विड कैश, पैसा, रोजाना की कमाई। अगर धार्मिक स्थान SC की तरफ आया तो आप देखोगे वे आदमी धार्मिक स्थान से ही पैसा कैसे कमाया जाए इसी उधेड़ बुन में लगे रहते और कमाते हैं। तो मंदिरों के प्रभाव इतने ज्यादा हैं। देखो हमारे घर की जो एनवायरनमेंट है वो ही बना हुआ हिस्सा, लेकिन जब बाहर की एनवायरनमेंट, जब हम वास्तु को कंप्लीट करने जाते हैं तो देखते हैं उनके मकान के आसपास क्या क्या है। जब अगर नॉर्थ की तरफ मंदिर आ गया तो उसका प्रभाव होया कि वो पूजा पाठ में इतना घुस जाएगा कि अपने ग्राहक की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। SC के अंदर पीछे अगर SC के जोन की तरफ अगर मंदिर आ गया तो वो बंदा धार्मिक स्थान से पैसे कमा रहा है। पॉलिटिशियन के लिए तो ईस्ट में मंदिर आना ही नहीं चाहिए। अगर उसके घर से ईस्ट की तरफ अगर मंदिर होगा तो एक पॉलिटिशियन फेल हो जाएगा। बाहर की चीजें इतना ज्यादा असर करती हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी वास्तु एक पूरी एनवायरनमेंट का नाम है। अब जैसे अब चलो एक जिक्र आ गया खंबा। अब एक बात बताओ, आप तकरीबन 2-4 मकान छोड़ के एक बिजली का पोल यानी खंबा आ जाता है। अगर बिजली का पोल आपके SC की तरफ आ गया तो SC को बढ़ा देगा, यानी पोल जहां भी आएगा अपने घर से जिस डायरेक्शन में भी आएगा वो उसी डायरेक्शन को बढ़ा देगा। SC क्या है? पैसा। वो हाई पैसा करने लग जाएंगे। साउथ की तरफ अगर आ गया, पोल आ गया, खंबा आ गया, तो साउथ क्या है? यम। गुस्से को बढ़ा देगा, खून खराबे को बढ़ा देगा, तोड़ फोड़ को बढ़ा देगा। जबकि आप अपने मकान में चेक करोगे तो कुछ भी नहीं है, बोला जी क्लीन है। लेकिन बाहर की एनवायरनमेंट कैसे काम करती है ये बहुत ही अनोखा है।
तो धार्मिक स्थान के लिए या किसी भी चीज के लिए आपको ये देखना चाहिए कि कैसे एक, यानी वो हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे पे कैसे काम कर रही हैं ये चीजें। तो ये देखने वाली बात होती है। जैसे प्रकृति होती है ना, तो ये एक तरह से प्रकृति को बढ़ा देगी। अब देखो, जैसे ये हो गया मंदिर चेक करने का तरीका, भाई कहाँ है, हमारे घर के किस जोन में है, तो हमारे पे क्या असर उसका पड़ रहा है। मैंने पोल का बताया। अब जैसे हमें कोई बंदा सामने से आ रहा है तो उसकी प्रकृति कैसे पता करें कि ये क्या है। अगर पतली बेल्ट का है तो आप मान कर चले एयर का है, वो पतला आदमी एयर का होता है, एयर एलिमेंट। मिडल आदमी फायर का होता है। बड़ा शरीर यानी ब्रॉड शरीर यानी वाटर का हो जाता है। पतला आदमी आप देखोगे ये एयर वाले कौन होते हैं, ये आपके ही आसपास घूमते हैं ये। तो किस रूप में आप देखोगे, एयर वाले बंदे कभी कहीं बैठे कभी कहीं बैठे, यानी पूरे एरिया की खबर होती है इनके पास। या तो चलते रहेंगे, अगर यानी इनकी बॉडी मूवमेंट करती ही रहेगी। या तो जबान से बोल रहे हैं या हाथ पैर चला रहे हैं, और भी कुछ नहीं, बैठे हैं तो हाथ पैर ही हिला रहे हैं। यानी कि ये कंप्लीट खबर रखेंगे। मिडिल क्लास है, फायर यानी कसा हुआ शरीर, फायर में होती क्लियरिटी, उसको स्पष्ट नजर आता है क्या करूंगा तो क्या हो जाएगा और पैसे कैसे कमाए जाएं। उसके दिमाग में हर तरह की क्लियरिटी होती है। तो देखो, किसी भी जीव में, किसी भी इंसान में, किसी भी मकान में किस तत्व को कैसे देखना है, मैं ये आपको पकड़ बता रहा हूं। अब पितर दोष भी नहीं है, अगर यही पोल अगर साउथ वेस्ट की तरफ आ गया तो साउथ वेस्ट बढ़ जाएगा। तो साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट आपको नजर आएंगे। वेस्ट की तरफ आ गया तो आपकी इच्छाओं को बढ़ा देगा, जो पूरी ही ना हो वे इच्छाएं करेगा जिनका कामयाब होने का मतलब ही नहीं। तो देखिए, ये जो एलिमेंट होते हैं ना, इनको वास्तु में सिर्फ यही पकड़ करने वाली चीज होती है बारी। अब जैसे राहु का मकान है, कैसे पकड़ेंगे भाई, जाएंगे उनके घर, देखेंगे तो उनकी पौड़ियां डिस्टर्ब मिलेंगी, घर के अंदर घुसने वाली पौड़ियां टूटी फूटी या दरार वगैरह होगी। अगर वो नहीं है तो देखेंगे उनके मेन गेट के साथ से ही गंदे पानी की नाली निकल रही है, पाइप निकल रहा है। या पूरी गली में देखेंगे तो जिस बंदे को संतान प्राप्ति नहीं होती, अगर वो आपकी गली में रह रहा है तो वो पक्का राहु है और पूरी गली पे उसकी नजर है, वो एरिया ही राहु का है। या बड़ी अनक वाले आदमी है, वो भी राहु है, राहु की नजर है आपके एरिए पे। या आपके शहर के आसपास कोई गंदे नाले, कोई गंदा नाला जा रहा हो, देखिए सर, गंदे नाले का प्रभाव मैंने 10-10 किलोमीटर दूर तक भी नजर देखा है। तो ये जो बाहर की एनवायरनमेंट होती है ये इतनी जबरदस्त होती है, वास्तु में सब कुछ पकड़ना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से अपने घर को ट्रीट करना पड़ता है। अगर हम दोनों का कम्युनिकेशन बैठा के तब अगर रेमेडी करेंगे तो रेमेडी काम करेगी। अब राहु वाले के मकान में बिजली के सामान जल्दी जल्दी खराब होंगे, उनके घर में झगड़े होते होंगे, शीलन होगी। जब उस घर में आप प्रवेश करोगे राहु वाले घर में, तो एक अजीब से किस्म की एक ठंड सी का एहसास होगा, पपड़ी होंगी, दरार होंगी, उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं वे पूरी खुलती होंगी। जो बीच वाला जो एंटीना वे होता है, जो
ब्लैक वाला, ये पूरा नजर ब्रॉड नजर आएगा आपको, जो बंदे राहु से प्रभावित होंगे। गलत संगत में चले जाते हैं, बीमारी घर से पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि राहु का मकान है। तो ये एक तत्वदर्शी के लिए इनके कोड वर्ड को समझना बहुत जरूरी होता है कि किस चीज का क्या असर हमारे जीवन पर आ रहा है। तो इस तरह से खैर, हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे, आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा। वास्तु के कोर्स के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर अपना मैप चेक कराना है तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको वो सलाह दी जाएगी जो अपनी लाइफ के तजुर्बे में निकल के आई। और जब भी कोई इस तरह के फोन के कोई ज्यादा फोन एक ही विषय पाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसके वीडियो अगर शूट करके डाल दिया जाए तो एक आम आदमी को भी पता चले कि ये एनवायरनमेंट हमारे लिए क्या काम कर रही है। तो खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।